जो कल का प्रोग्राम होगा ये बहुत ही शानदार भव्य होगा। खरनाळ्या जन्म्यो तेजो खरनाळ्या जन्म्यो जी कोई माघ को तो महीनू 14 चांदनी है रे। लश्कर है, बड़ो काम है। घोड़ियाँ ही, ऊँट गाड़ा ही, डीजे ही, बहुत सारी गाड़ियाँ ही, ट्रैक्टर ही, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था एक नंबर की होगी। बिल्कुल प्रोग्राम बहुत ही सभ्य, सौम्य, सुशोभित हुएगो। और जिकी भव्यता की बात करी जाए तो भव्यता को डिकोड काल ही हुएगो। आप यकीन मानो वो प्रोग्राम बहुत अच्छे हुएगो। मतलब पिछले 1000 साल से तेजाजी महाराज के आदर्शों पे पूरा मारवाड़ मेवाड़ ये चलता था। और ये हवा शेखावाटी की तरफ थोड़ी सी लेट आई है, मैं इस बात को मानता हूँ, जानता हूँ। तो राम राम, नमस्कार, मैं अनुराग और थे देख रहे हो पब्लिक चौपाल। किसान कौम है जिकी हड़ बाबा से पहले एक गानो गाया कर है कि भाई लाग्यो लाग्यो जेठ और अषाढ़ तेवर तेजा रे और लाग्यो लग तोड़ो सावन भादवो। अब यार सावन के बाद भादवा को महीनो है और मैं भी खूब बरस रही है, खेता का माने फसल भी ले रही है। और यो भादवा को महीनो हर तेजा दशमी को दिन आबाड़ो है। जिला का सांगलिया में जो उत्तरी भारत को सबसे बड़ो वीर तेजा जी को मंदिर है, बड़ा एक बड़ो उत्सव है, महा उत्सव जो हर साल होया करे है, बे हो बन जा रहे हैं। और बी से ही जुड़ो कार्यक्रम है बाहर लोसल्क में काल एक पदयात्रा का रूप का मायना हो बन जा रहे है। बिकलिए लोग मौजूद है, ए तेजा सैनिक मौजूद है, क्योंकि ये तेजा भक्ताना पर तेजा सैनिक की कैसे कहा, क्योंकि बाहर पूरा राजस्थान का मान एक लहर सी छारा की है तेजा जी महाराज की। अरे लोग है जगह सारा तेजा सैनिक है, तो ऐसे जानसा काल को जो लवाजमो है वो काई तरीका को रे वो क्रेव को। तो सब जय वीर तेजा जी की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कल का प्रोग्राम होगा ये बहुत ही शानदार भव्य होगा। इसके बारे में मैं आप जानकारी दे देता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम तेजा भक्तों ने मिलकर के हमारे मन में आई कि हम भी यहाँ पर पदयात्रा का प्रोग्राम करें। तो हमने सब ने मिलकर यहाँ पर यह प्रोग्राम चालू कर दिया। जो जो हमारा कारोबार बढ़ता गया वैसा वैसा प्रोग्राम भी हमारा आगे बढ़ता गया। बाद में क्या हुआ कि हम पहले शुरुआत यहाँ गढ़ चौक से की थी। यहाँ हमारे को लगा, अब जाकर के लग रहा है कि यहाँ पर वो माएंगे नहीं, साधन वगैरह है, हमारा जो ऊँट गाड़ा है, ट्रैक्टर साधन है, थार गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर है, झांकियाँ हैं, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है माने के लिए। तो हम गणगौर मेला जो यहाँ पर लगता है वहाँ से शुरुआत इसको करेंगे। हम यह शुरुआत फिक्स सुबह 1 बजे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मुख्य मार्ग से निकलते हुए ये बस स्टैंड थाना के पास में जाते हुए रामदेजा मंदिर से सीधा तेजा जी के मंदिर में पहुँचेगी, जहाँ बहुत रास्तों में स्वागत वगैरह, पानी की व्यवस्था, नाश्ता पानी की व्यवस्था बहुत शानदार जगह जगह आपको कल देखने को मिलेगी। हमारे पर 5-7 गाड़ियाँ मिलेगी, ट्रैक्टर मिलेंगे सजाए हुए, बहुत सारे पैदल यात्री मिलेंगे तेजा भगत, और भी काफ़ी आपको नया भी देखने को कल मिलेगा। हम आपको नहीं बता सकते, अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमको देखने। और हम फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर पैदल यात्रा पहली बार आपको देखने की मिलेगी, ऐतिहासिक, जो आज तक नहीं हुई। यहाँ पर ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो बन जा रहे हैं लोसल क्षेत्र का मायना पहली बार हो बन जा रहे। सारी युवा टीम है भी से जुड़ेड़ी है, तो काई लाग रहे हो काल को जो कार्यक्रम हुआ हो बम जा रहे कतोक तो विशेष रहोगो और कतोक लोगों को जुड़ाव है भी से हो जाओगो। कतोक विशेष के अनुराग जी देखो बात है कि आ यात्रा गणगौर चौक से स्टार्ट होगी 1:15 बजे और लगभग 2-2:30 बजे थे। आ देखोगा यात्रा की भव्यता आती होगी कि आग लो ना को तो होएगो बस स्टैंड पर और लाल लो ना को था ना होएगो काल गणगौर चौक में स्टार्ट ही को नहीं हो। आती बड़ी भव्यता है, सारो लाव लश्कर है, बड़ो काम है। घोड़ियाँ ही, ऊँट गाड़ा ही, डीजे ही, बहुत सारी गाड़ियाँ ही, ट्रैक्टर ही, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था एक नंबर की होगी। बिल्कुल आपा देखबा मिल रहा है कि एक काम तो तेवड़ दिया, लेकिन काम का माने एक तो की संस्कृति से थे बात बता रहे हो कि हमारे राजस्थान की संस्कृति भी पूरी तरह से लोगों ने प्रदर्शित करी जाएगी। पूर्व है जी संस्कृति के साथ का माने तेजा जी की झांकियाँ है वे भी दिखाई जाएगी, बिक अलावा अन्य व्यवस्था करी जाए। लेकिन अब तो बड़ो लवाजम है बिका माने व्यवस्था बहुत बड़ी मायनो रखे है। देखो अनुराग जी ऐसे है, कल का जो कार्यक्रम है ये एक छोटा सा कार्यक्रम वैसे स्टार्ट हुआ था, फिर सारे तेजा भक्त यहाँ के लोसल के सबसे बड़ी बात ये थी, आज जैसे हमारी अभी आयुष से पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं का जुटना इस कार्यक्रम की भव्यता को अपने आप दर्शा रहा है। गणगौर मंदिर से जब भी यात्रा शुरू होगी वहाँ से हमारे सैकड़ों की तादाद में हमने कार्यकर्ता बनाए जो इस सारी यात्रा को मैनेज करेंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, सारे लोग मिलकर हमारी कौम के, समाज के सारे बड़े छोटे
महिलाएं, पुरुष, बच्चे सारे इस यात्रा में जुटेंगे। एक बहुत बड़ी भव्य, अनुशासनिक और शानदार यात्रा एक निकलेगी लोसल से। बिल्कुल बिल्कुल तो आयोजन है जो को होबम जा रहे है, लेकिन आ यात्रा को जो रूट रहेगो और यू रूट है जो गणगौर मेला से लेकर सांगलिया तक रहेगो। तो पहली बार जगह यात्रा निकाले जा रहे माने संख्या का अनुमान लगा सका का कितनी संख्या हो जाएगी? देखो संख्या को अनुमान ही आपा को नहीं लगा इसका बिल्कुल। एक मूल कारण वो है का संख्या यात्रा जब बात हुई का ये कि यात्रा अपन निकालनी है तो एक पद यात्रा को छोटो स्वरूप आपा ठू देखा लोग सालासर बालाजी के बहुत सारा लोग जाए ही, रामदेवरा जाए ही, तेजा जी के भी धीरे धीरे यात्रा हो रही। मारो भी प्लान शुरू जो को ओ के एक लोसल एक यात्रा की शुरुआत हुए जो कि तेजा मंदिर सांगलिया तक जाए। जी साबू मान समाज का लोगों को और अन्य सारा लोसल का समाज का लोगों को सहयोग मिलो, मान सम्मान मिलो। बिन देकर अभी यात्रा को आएगा सिर्फ पद यात्रा को नहीं बची। तेजाजी महाराज को जो को गाया के लिए तेजाजी महाराज जो को कुछ करियो, प्राण तेजाजी महाराज दे दिया। इको सारो समाज को जो को संदेश है, हम का समाज को जो को संदेश है बिन समाज ने एक जाजम पर लाणु, समाज की जो की कुरीतियाँ है वह एक जाजम पर लिया दूर करनी, पूरा समाजान एक मैसेज देणु का यात्रा जो की है आ एक सामाजिक समरसता को बने। मैं जगह लोग हमारा समाज का जगह लोग है के साथ एकजुट हो तैयार ही एक भव्य यात्रा निकलेगी। बिल्कुल जी हाँ भूम जी, बाहर देखभाल मिल रही है, कई लोग हैं जो कि इस चीज़ की एक अलग ही प्रकार की छवि बनावे, कोई एक जातिवाद न लेकर आ जावे, कोई जाति सिर्फ और सिर्फ जाटा को काम है और है यहाँ को मिल रहे है देखभाल मिल रहे हो। तो इन लेकर कहीं खेबो चाहो को काल की जो यात्रा है इन कमा सिर्फ वही रूप दिखसी या इसको जो हटकर दिखसी? देखो अनुराग जी, ये चीज़ ने लेर मैंने एक छोटी सी दो तेजा जी की लाइन है भाई याद आएगी। पहली मैं थान भाई सुना दूँ भाई, प्रकार से है कि खरनाल्या जन्म्यो तेजो खरनाल्या जन्म्यो जी, कोई माघ को तो महीनू 14 चांदनी है रे, अमरे नाम कर गयो सावते सूरो रे, कोई गाँव रे ढाणिया में पुजगी देवलिया है रे। तो तेजा जी को बलिदान प्रत्येक आदमी के और प्रत्येक इंसान के दिमाग में अगर वो चला सके कुछ देर के लिए, जो को आपका समाज ने छोड़ लाचा गुजरी की गाया की खातर आपका प्राण त्याग दिया। आज इंसान का ना अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो आपका प्राण है, आपको शरीर है, और इस शरीर ने और प्राणा ने अगर कोई आदमी त्याग दे तो 20 से बड़ो बलिदान ही दुनिया में क्यों को नहीं। उसके बिका जगह पद चिन्ह वहाँ पर अगर मैं चालबा की कोशिश करा और समाज ने ले जाबा की कोशिश करा, माँ को पूरी यही कोशिश रहती कि 36 कौम को समाज माँ के साथ चाले। और मारो सबसे हाथ जोड़ निवेदन है कि आप एक बार हमसे दिल मिलाइए, हम आपकी आत्मा से आत्मा मिला के आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, 36 कौम को साथ है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वीर तेजाजी एक लोक देवता है और गाया के लिए अपना परिणाम जगह प्राण है वहाँ को बलिदान कर दियो। तो मुकेश जी अब बलिदान को टाइम आपनो भी आगो है। अभी आपने बोला कि फसलें लहरा रही है, हमारी फसलें लहरा रही है। कल शोभा यात्रा में हमारे यहाँ करंट अन्नदाता है वो लहराएंगे यहाँ पे, बहुत शानदार सभ्य और दिव्य होगी, बहुत तगड़ा देखने वाला दृश्य होगा यहाँ पे। आप भी आना बाइट के लिए, बहुत ज़्यादा लाइव दिखाना कल आप तो पूरा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लोगों से पूरा जुड़वा की कोशिश करेंगे। तो साहब अजीत जी आप देखता है पुराने टाइम पर तेजाजी ने है जगह हर कौम पूछती, हर किसान पूछतो आ तो कोनी कि आज को जो समय चल रहे है बे मापा जी एक बहुत बड़ो लेवल पर काम करवा लागा। हर बार जगह पुराने टाइम पर जगह बातें हैं थी जगह संस्कृति भी मिटा दी। मैं काल बाई तो दिखाबो चाहूँ कि जी पुरानी संस्कृति ही जियाँ काल का जगह प्रोग्राम के माए जियाँ फ्रेश वार्ता के माए आपने पूरी जानकारी मिल गई कि जियाँ आगे आगे कहीं चलेगो, ऊँट गाड़ी रहेगी, ऊँट गाड़ियाँ के माए जियाँ किसान का पुराना कहीं हथियार हुआ करता, जगह आप बोला साधन हुआ करता, वह साधन रहेगा। बड़ा बुजुर्ग है बन पूरा सम्मान दियो जाएगो, महिलाएं हैं जो वर्द महिलाएं हैं उनको पूरा सम्मान दियो जाएगो। वह के लिए एक विशेष व्यवस्था करी गई है, जहाँ ट्रोलियाँ सजाई गई है, ट्रोलियाँ में सोफा लगाया गया है। और सबसे आगे जबकि अपनी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर या संपदा है बुजुर्ग लोग, अपना गणमान्य लोग बन सबसे आगे रखा जाएगा। और रही बात प्रोग्राम की, तो अनुराग जी आप यहाँ मानो कि वो प्रोग्राम बहुत ही सभ्य, सौम्य, सुशोभित हुएगो। और जिसकी भव्यता की बात करी जाए तो भव्यता को डिकोड काल ही हुएगो। आप यकीन मानो वो प्रोग्राम बहुत अच्छे हुएगो। मतलब आज तक का इतिहास को सबसे बड़ो आयोजन इन आप मान सका खेल सका? नहीं, बिल्कुल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और कल आप और हम इसको लाइव करेंगे और देश दुनिया को दिखाएंगे लोसल का ये पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल
थे लगातार खरनाल से जुड़ेड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल तेजाजी मंदिर का मायने बैठा लगातार था देखता मतलब बड़ा का हर कार्यक्रम से ते जुड़ाव रखो हो। और जगह बार सांसद है हनुमान जी बेनीवाल, बाकी एक अलग जगाड़ी है वीर तेजाजी ने लेकर हर शेखावटी क्षेत्र में खूब बढ़ चढ़ कर चल रहे हैं। खड़ा 2-4-5 साल को तो कोई नहीं है। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, आपने देखा होगा अनुराग जी, ये पूरा 1 महीना आप पूरा तेजा में ही रहता है। पूरा तेजा जी के आप कहीं ना उठा करके देखना, कहीं ना कहीं तो आप तेजा जी के महाराज के मंदिर की नींव लग रही है, या तेजा जी महाराज के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, या तेजा जी महाराज के अन्य कार्यक्रम हो रही हैं, धर्म सभाएं हो रही है। ये सारे काम होने के बाद मैं आपको इस बात का कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये 1 महीना पूरा तेजा महोत्सव के रूप में संपूर्ण राजस्थान भर के अंदर मनाया जाता है। और आप 2-4 साल की रही बात, इसको बात कह रहे हो, पिछले 1000 साल से तेजाजी महाराज के आदर्शों पे पूरा मारवाड़ मेवाड़ ये चलता था। और ये हवा शेखावाटी की तरफ थोड़ी सी लेट आई है, मैं इस बात को मानता हूँ, जानता हूँ, ये हवा शेखावाटी की तरफ थोड़ी सी लेट आई है, लेकिन इस बात का यकीन मान लेना 2016-17 के बाद से लेकर के आज 2025-26 तक 10 सालों में तो ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के कोने कोने में गांव-गांव में तेजाजी महाराज के मंदिर बन रहे हैं, बहुत दिव्य और भव्य। और अगली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तेजाजी महाराज के जो अनुयायी हैं, किसान कमेरी कौम से आने वाले हैं, जो खेती से ताल्लुक़ रखते हैं, वास्ता रखते हैं, वो सब लोग अपने आराध्य को पूज करके, उनका पाठ पढ़ करके अपनी खेती का काम शुरू करते हैं। ये काम हजारों साल पहले से भी चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपना साथ का मान है और भी मौजूद है। कहाँ के वो जो साहब काले कार्य अनुराग जी, मैं तो यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि काल जनता खूब आ रही है, तो उसमें मैसेज है कि तेजा जी की यहाँ रैलियाँ की प्रारंभिक वेशभूषा है कि आपको धोती कुर्तो है, सापो है, चोड़ा पजामा पहन के अलग अलग अपना मुआवजा के साथ आओ और वो सागे देख जो सामाजिक सरोकारों के साथ बहुत ही शानदार दिव्य और भव्य रैली है। मतलब संस्कृति के साथ में सामाजिक सरोकार है। बान अभी लेकर एक जी की पदयात्रा है, प्रथम पदयात्रा इन लेर लोग जुड़ेगा अपना साथ का मान एक बड़ा मतलब खेस का लेखनी का मतलब एक बड़ा लेखक बोल सका ना आप मुकेश जी रणवा है जखा। नमस्कार अनुराग जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेखन एक मूल रूप से माना जाए तो कौशल है, जिसके दौरान हम अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं लगातार विभिन्न विषयों पर लिखता आया हूं। मुझे खुशी है इस बार जो अपने लोसल परिक्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी एक बड़ी मैसेज के साथ में आए हैं, जिन्होंने तेजाजी के जो उत्सव को अपनी जो तेजा दशमी से पूर्व संध्या को एक बड़ी यात्रा के रूप में, पदयात्रा के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका बहुत अच्छा ट्रेंड बना रखा है। मेरा तो मानना है कि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यदि आप में किसी मंदिर के प्रति ज़्यादा आस्था भी नहीं है तो आप यदि 10 किलोमीटर चल के जाओगे तो कम से कम शारीरिक रूप से आप मजबूत होंगे। दूसरी चीज़, आप यदि अपने क्षेत्र के लोगों से मिलोगे जुलोगे तो उन लोगों के विचारों का आदान प्रदान होगा। इससे आपकी जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। एक मन में जो कोई कुंठाएं हैं या कोई गलत विचार है उसको भी आप दूर कर पाओगे। साथ ही एक चीज़ इसमें ये भी मैसेजिंग है कि जो एक धारणा बनी हुई थी कि तेजाजी किसानों के देवता हैं, कृषक कौम के देवता हैं, गोरक्षक के रूप में हैं, तो वर्तमान रूप में जो गायों को पालने वाली कौम है वो खेतों में रहती है। और जो फर्जी गोरक्षक हाल ही के दिनों में जो परबसर मेला जो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, उसमें फर्जी गोरक्षकों ने इस कदर जो आतंक मचाया कि अपनी विरासत जो करीबन 150 साल से चल रही थी उसको कलंकित करने की कोशिश की। लेकिन उसमें वहाँ की किसान कमेरा जो कौम थी वो आगे बढ़ चढ़ के आई और एक मैसेज दिया कि किसान है वो न केवल खेती करता है बल्कि पशुपालन के ज़रिए उन लोगों का पेट भरता है जो उन पर आशा करते हैं, देश की जनता का पेट भरता है। तो तेजाजी महाराज की इस जो पदयात्रा में जो लोसल क्षेत्र परिक्षेत्र के जो युवा है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। उसमें मुख्य रूप से मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ा मैसेज है अपनी संस्कृति को, अपने अतीत को जानना, ताकि उसके ज़रिए
उस विरासत को अपने भीतर समेटना कि हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो पीढ़ियों ने कैसे अपनी हड्डियां गला गला के, अपने खून को पसीने में तब्दील करके धरती का जो सीना चीर कर अन्न उपजाया है और इस आबादी का पेट भरा है, उस देवता को याद करें और वो सांस्कृतिक मूल्य जो तेजाजी ने अपने छोटे से जीवन में जिए थे, उस लोक देवता की याद में हम भले ही पदयात्रा के रूप में वहाँ पहुँचकर जाएं, लेकिन उसके ज़रिए ये मैसेज अपने भीतर जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति तेजाजी के या किसी अन्य लोक देवता के सहारे पदयात्रा में जाता है या उस मंदिर तक पहुंचता है, तो कम से कम उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के भाव आते ही आते हैं। तो मेरा मानना है सभी साथियों को इसमें बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है कि वो बैठकर भी जा सकते हैं। युवा साथी नाचते कूदते झूमते हुए जाएंगे और आप और हम इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद।